इस बात को याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सुनता है, इसके अलावा कोई सुन नहीं सकता। जो हम सुनते हैं वो भी अल्लाह सुनाता है बोल के हम सुन सकते हैं, वरना अगर कान छीन ले तो वो भी नहीं सुन सकेंगे हम। तो अल्लाह ताला ही सुनता है, इस बात को याद रखो। बस बंदे को मांगना आना चाहिए, बंदे को रब को राजी करना आना चाहिए। एक वाक़या सुनाता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, वाक़या इस तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पता है ना कौन थे? दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, ये अल्लाह के नबी थे। इनकी खासियत क्या थी? ये जानवरों की भाषा समझते थे, बातें समझते थे, और इनकी जो मिल्कियत थी, इनकी जो फौज थी, उसमें सब किस्म के जानवर, चरिंद परिंद जिसको बोलते हैं ना, मतलब जिसको बोलते हैं पशु पक्षी, सब इनके उसमें थे। हवाओं को ये हुक्म देते तो हवा इनकी बात मान लेती, जिनों को ये हुक्म देते तो जिन इनके हुक्म से काम करते। ये वो नबी थे। तो बारिश नहीं हुई, तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले बारिश मांगने अल्लाह ताला से। एक नबी अल्लाह का है, बारिश नहीं हो रही है और अल्लाह से मांगने वो निकला है। आप समझ रहे कुछ इसमें, कुछ बात समझ में आ रही कि मांगना अल्लाह से है। लेकिन खैर ये असल पॉइंट नहीं था मेरा, मैं आगे आ रहा हूं कि अल्लाह से मांगने का जैसा हक है, मांगो वो देने वाला है। लोग कहते हैं अल्लाह दुआएं नहीं सुनता है, तो वो निकले। जब बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का बोलते हैं उसको, बारिश की दुआ, वो निकले और जाने लगे। तो रास्ते में अपने फौज से कहा, लोगों से कहा कि चलो वापस जाना है, अब हमको दुआ नहीं करनी है। तो लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सुलेमान, बारिश के लिए हम दुआ मांगने निकले थे और आप कह रहे हैं कि अब दुआ मांगने की जरूरत नहीं, वापस जाना है। उन्होंने कहा वापस जाना है इसलिए कि जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक चूंटी जो उल्टा पीठ के बल लेटी थी, उसने अपने पैर आसमान की तरफ किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश की दुआ की, अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है, लिहाजा हमको दुआ की जरूरत नहीं, वापस जाना है। तो अल्लाह ताला तो जानवरों की भी सुनता है, उसने उस चूंटी की दुआ सुनी। तो सोचो मुसलमानों, अगर तुम ये कहोगे अल्लाह हमारी नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनता है अल्लाह ताला? बस मांगना तो आए, पुकारना तो आए, जैसा हक है वो काम तो करो, फिर रब्बुल इज़्ज़त देखो कैसी सुनता है। समझ रहे हो इस बात को? ये बड़ी अहम बात है। तो सबसे पहली चीज जिसको बोलते हैं ना, गिरा बांध लेना, गीट बांध लेना बोलते हैं ना, औरतें उनके दुपट्टे पल्लू को करती है ना, कोई चीज याद रखने के लिए। पहले जमाने में मोबाइल नहीं थे ना, तो वो रिमाइंडर नहीं डाल सकते थे, तो क्या करती थी औरतें? गांठें बांध देती थी। तो गिरा बांध लो, मतलब याद रख लो इस बात को कि अल्लाह एक है। अल्लाह को एक मानोगे दुनिया में कामयाब रहोगे, अल्लाह को एक मानोगे कब्र की बरज़ख की जिंदगी में कामयाब रहोगे, अल्लाह को एक मानोगे आखिरत की जिंदगी में कामयाब रहोगे। इसका कोई शरीक नहीं है। दूसरी चीज जो सवाल लोग करते हैं अल्लाह सुनता नहीं, एक वाक़या तो सुना दिया, अल्लाह सबकी सुनता है। उसी में एक चीज और ऐड करता हूं। अल्लाह ताला जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है सबकी सुनता है, लेकिन 3 तरीकों से सुनता है। हम चाहते हैं मैंने मांगा मुझे अभी मिल जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह सुनता है, लेकिन 3 तरीकों से सुनता है। पहला, जो तुमने मांगा वो तुमको अता कर दिया जाता है। तुमने दुआ की अल्लाह मुझे बिजनेस तिजारत अच्छा कर दे, हो गया। तुमने मांगा अल्लाह ताला मुझे गाड़ी दे दे, मिल गई। तुमने मांगा अल्लाह ताला मुझे दुनिया के अंदर कामयाब कर दे, हो गए। कोई मसला था, परेशानी थी, दुख थी, तकलीफ थी, बीमारी थी, मांगा और मिल गया। तो एक तो अल्लाह ताला जैसे ही बंदा जो मांगता है वो दे देता है। दूसरा क्या करता है, जब बंदा जो मांगता है अगर वो नहीं देता है तो उसके बदले उतनी मुसीबत को दुनिया की उसके टाल देता है जो उसके पास आने वाली थी। समझे बात? पहले तो दुआ मांगी सीधा मिल गया, दुआ मांगी सीधे नहीं मिला, तो अल्लाह ताला उतनी मुसीबत को हमारी जिंदगी से निकाल देता है जितनी दुआ मैंने किसी चीज को मांगने में की थी। और तीसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसको मुसीबत भी कोई नहीं टालता अल्लाह ताला, तो आखिरत में उसका बदला देगा। और बंदा जब आखिरत में जाके देखेगा उसके नामे अमाल रजिस्टर, तो कहेंगे अल्लाह मैंने ये काम तो किया ही नहीं था, लेकिन लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो तेरी दुआएं थी जो तुम उससे मांगता था, मैंने कबूल नहीं की, आज उसका बदला तुझे दे रहा हूं। बंदा कहेगा इस बात को सुन के अल्लाह काश तो दुनिया में मेरी एक भी दुआ ना सुनता, इसलिए कि जो बदला उसको आखिरत में मिलेगा इतना बड़ा होगा कि वो कहेंगे अल्लाह काश तो दुनिया में मेरी एक भी दुआ ना सुनता। समझ रहे बात को? तो लिहाजा बहुत सारे लोग तौहीद के खिलाफ काम करते हैं। क्यों करते हैं?
अल्लाह सुन नहीं रहा हमारी, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरी गरीबी नहीं हट रही, मेरी मुसीबत नहीं हट रही, मेरी परेशानी नहीं हटी, मेरा बिजनेस नहीं चला, मेरा बच्चा पास नहीं हुआ, है ना, सब मांगते, मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई, मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। सबकी मन्नत पूरी होगी, सबकी मुराद, बस अल्लाह से मांगो, वो तीन में से एक तरीके से देगा। जो मांगा वो मिलेगा, जो मांगा उसके बदले को मुसीबत अल्लाह टाल देगा, और तीसरा आखिरत में उसका बदला मिलेगा। तो मैं नसीहत करूंगा आपको, जो सबसे पहले थी, अल्लाह को एक जानो, एक मानो, उसी से मांगो, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। तो ये मेरी पहली नसीहत थी। ख़वातीन से भी गुजारिश करूंगा, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जो तरबियत दे के बड़ा करती है ना, तो उनको तौहीद समझाए, एक अल्लाह से मोहब्बत सिखाए, एक अल्लाह क्या होता है वो समझाए। तो माओं से गुजारिश करूंगा, आपका दीनी इल्म सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके गोद से लड़के और लड़कियां दोनों पैदा होते हैं। और अगर माँ तौहीद पर रही, उसने तौहीद का दर्स दिया, उसने उसको तौहीद समझाई, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चा जब बड़ा होगा तो एक अल्लाह को मानते हुए बड़ा होगा, उसी तरीके पर चलेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिसका खात्मा तौहीद पर हुआ वो आखिरत में कामयाब रहेगा। याद रखिए, चाहे ज़िंदगी कैसी गुजरी हो, लेकिन खात्मा तौहीद पर। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन तक ये बात पहुँचती नहीं है कभी, बहुत सारे लोग दूसरे मज़ाहिब में होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। तो पैदा कैसे भी हो एक अलग बात है, मरे इस चीज़ पर कि वो एक अल्लाह को मानता हो। तो गुजारिश करूंगा ख़वातीन से, औरतों से जो मेरी बात को सुन रही है, आपका बहुत अहम रोल और किरदार है। अब आपको वो रोल अदा करने का टाइम आ चुका है। तो पहली चीज़ तौहीद। आइए, तौहीद के बाद मैं दूसरी चीज़ की जो नसीहत आपको करूंगा आज, वो होंगी, मुसलमानों नमाज कायम करो, मुसलमानों नमाज कायम करो, मुसलमानों नमाज को कायम करने वाले बन जाओ। अब आप कहेंगे नमाज तो कर ही रहे ना, कितने वक्त एक दिन में नमाज हम पर फर्ज है? कुछ नौजवान हमारे, कुछ लोग 2 टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 3 टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जुमा को जुमा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जब दिल बोला पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मुसीबत आ गई तो पढ़ रहे हैं, बाकी दिनों में नहीं पढ़ रहे। कि मस्जिद में कभी कोई आ गया तो मस्जिद वाले पूछते घर में सब अच्छे तो है ना, कोई बीमार तो नहीं हुआ, धंधा पानी अच्छा तो चल रहा है ना, कि तो तुम मस्जिद में आ गए तो कुछ मुसीबत होंगी बोल के आ, वरना तुम मस्जिद में आते नहीं हो कभी। एग्जाम तो नहीं चल रहे हैं, हाँ, परीक्षा तो नहीं है तुम्हारी, तो मुसीबत के टाइम पे पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का हाल ये कि ईद को ईद पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग भी देखिए आपने, ईद को ईद पढ़ रहे हैं, है ना। और कुछ लोगों का हाल ये, किसी का इंतकाल होगा तो जनाजे की नमाज ही पढ़ते हो, बाकी फर्ज नमाज तो पढ़ते ही नहीं कभी। तहज्जुद की बात, हम पर हर रोज में कितनी नमाजें फर्ज है? 5 नमाजें, है ना। अब कौन सी हो 5 नमाजें? हर मस्जिद के अंदर आप जाते चार्ट लगा हुआ रहता, होता है ना चार्ट, कभी कभार उसे गुलदस्ता रहता, उसमें 5 फूल रहते, हर फूल में नाम लिखा होता नमाज का, या फिर वो घड़ी के उसमें रहता। तो 5 नमाजें हमको हर रोज में फर्ज है। ये फर्ज नमाजों के अलावा भी बहुत सारी नमाजें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, जिसको सुन्नत कहते हैं। कभी फर्ज से पहले पढ़ते, कभी फर्ज के बाद पढ़ते, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। जो फर्ज से पहले और बाद में हमेशा पढ़ते उसको सुन्नत मौक़दा बोलते हैं, जो कभी पढ़ते और कभी नहीं पढ़ते उसको सुन्नत बोलते हैं, और बाकी नफिल बोलते हैं नमाजों को, याद रखिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी नमाजें हमको सिखाया करते हैं, चाश्त की, इशराक की, अव्वाबीन की, सूरज ग्रहण की, चांद ग्रहण की, उसके बाद नमाज इस्तिस्का बारिश नहीं होने की, और सलातुल हाजा, किसी जिसको कहेंगे अपने मन्नत मुरादे पूरी कराने के लिए, हाजत पूरी करने के लिए दुआ करना है, तौबा के लिए नमाज पढ़ना है। हदीस में तो आता है कि आंधी तूफान भी चलती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में चले जाते, नमाज पढ़ते हैं, बहुत नमाजें पढ़ते हैं। हमें क्या हो गया? हम क्यों 5 वक्ता नमाजी नहीं बन रहे? हम क्यों 5 टाइम्स जो है प्रेयर नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नहीं पढ़ते, मैं एक आम बात कर रहा हूं। क्योंकि अब आपका मोहल्ला है, अब रमजान को कितने दिन बाकी है? एक 6 दिन बाकी है। अब आपके मोहल्ले में जितनी मस्जिद है, मुझे मालूम कोई पुरने वाली नहीं रमजान में, तो पता चला इतने लोग तो है कि नमाज हर बार मस्जिद फुल होना चाहिए। लेकिन रमजान के बाद और रमजान से पहले क्या होता है आप सबको मालूम है, मस्जिद में कोई आता ही नहीं है। 1 सफ 2 सफ 3 सफ भरती है, जुमे के दिन पूरी मस्जिद भरती है, रमजान में पूरे रमजान मस्जिद भरी है। मतलब आबादी तो बहुत है, पॉपुलेशन तो बहुत है, नमाज कितने लोग पढ़ रहे हैं? मुझे बताओ एक बात, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम पर कोई चीज तुमको देकर एहसान करे तो क्या एहसान मानते हो नहीं मानते हो?
तुम्हारा चचा, तुम्हारा रिश्तेदार कोई तुमको पैसा वगैरह दे, मुसीबत में मदद करे, बीमार हो तो कुछ दे, तो तुम उसका एहसान मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो ना। तो मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है आपसे, मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला जो सुबह से शाम तक एहसान पर एहसान करते चला जा रहा है, इतनी नेमतों पर नेमतें देते चला जा रहा है, तो फिर मैं और आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फिर ये हमारे फायदे के लिए है, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन फायदा हमारा ही है उसके अंदर। क्यों नहीं करते हैं फिर हम? जब पड़ोसी के एहसान की वजह से उसकी इज्जत करते, उसका एहतराम करते, उसके बारे में बोलते लोगों को, तो फिर अल्लाह ताला ने इतने एहसानात की क्यों नमाज में नहीं खड़े होते उसके सामने? तो नमाज कायम करो, हर रोज में 5 वक्त नमाज पढ़ना है। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो या नहीं पढ़ रहे हो 5 वक्त, तो याद रखो दूसरे कोई अमाल कबूल नहीं होने वाले, फिर कोई अमल कबूल नहीं होने वाले। हदीस के अल्फाज है, जो फज्र की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की अमान में आ जाता है। अमान समझते आप? उसके प्रोटेक्शन में आ जाता है, उसकी हिफाजत में आ जाता है, उसके अंडर में आ जाता है, उसकी सिक्योरिटी में आ जाता है। फज्र की जो पढ़ता है, अब फज्र जो नहीं पढ़ता है तो अमान से निकल गया अल्लाह ताला की, अब वो शैतान की तरफ चले जाए या कहाँ जाता है वो जाए। जोहर की नमाज की अहमियत बताते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर जोहर की नमाज का अज्र अगर तुमको पता चल जाए, उसका सवाब तुमको पता चल जाए, तो अगर तुमको चलना ना भी आए, चलना पैरों से ना भी आए, तो तुम अपने आप को कूलों के बल पे रगड़ते हुए, होता ना कमर पे बैठ के देखा आपने किसी आदमी को, सब पैर आगे करता फिर कमर से आगे खींचता अपने आप, देखा आपने? जिसको चलना नहीं आता कैसा चलता हो पीठ से। तो तुमको अगर पता चल जाए कि जोहर की नमाज का अजर क्या है, तो तुम अपने कूलों के मतलब बैक साइड का जो हिस्सा उसको घसते हुए रगड़ते हुए मस्जिद की तरफ आओगे, इतना अजर है उसका। असर की नमाज के बारे में फरमाया, अगर तुमको ये बता दिया जाए कि असर की नमाज छोड़ने का गुनाह क्या है, असर की नमाज छोड़ने से आखिरत में क्या अजाब मिलने वाला है, तो उसका एक नमाज छोड़ने का इतना सदमा मिलेगा इंसान को असर की रोजे क़यामत, जब उसको पता, इतना सदमा होगा जैसे उसके पूरे रिश्तेदार मर गए और पूरा मालो दौलत लुट गया। अगर आपको कोई खबर दे कि पूरे रिश्तेदार तुम्हारी दुनिया में जितने सब मर गए आज और पूरा पैसा लुट गया तुम्हारा, तो कितना अफसोस होगा ना। तो उतना अफसोस होगा कि एक इंसान को जो सिर्फ असर की नमाज छोड़ता था, एक वक्त की। समझ रहे आप बात? इशा के बारे में और फजर के बारे में आप फरमाते, जो इसको नहीं पढ़ता वो मुनाफिक है। मुनाफिक मालूम कौन है? ये मुनाफिक वो लोग हैं जो सबसे घटिया लोग हैं इंसानियत में और जहन्नुम में सबसे नीचे जलने वाले हैं। ये काफिरों से भी नीचे होंगे। तो मुनाफिक फजर और इशा नहीं पढ़ता है। अब देखो अपना हाल, हम लोग नमाज का क्या मामला है। मैंने तो लोगों को यहां तक देखा, आपके बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लोगों को देखा मैंने ऐसा कि लोग इज्तिमा में आ रहे हैं, अल्लाह रहम करे बगैर नमाज पढ़े के आ रहे हैं, इज्तिमा से जा रहे हैं तब भी नमाज नसीब नहीं हो रही। तो क्या फायदा वैसे इज्तिमात का और ऐसे प्रोग्राम्स का जो हमको दीनदार ना बनाए, नमाज का आदी ना बनाए। औरतों से गुजारिश करूंगा फिर मैं, जो सुन रही है मेरी बात, माएँ और बहनें, बेटियां इस उम्मत की, आपको सबसे पहले नमाजी बनना है। आप बोलेंगे क्यों, मर्दों को तो नहीं बोल रहे आप, हमको क्यों बोल रहे हैं? मर्दों को तो बनना ही है, सबको बनना है, आपको क्यों कह रहा वो समझो मेरी बात। घर में एक छोटा सा बच्चा है, एक 5-6 महीने का, जो सिर्फ अभी चलना भी नहीं आया, उसको रेंगता है, रेंगने वाला बच्चा समझते ना, हाथ पैर से रेंगता है। जब उसकी माँ उसके बाजू नमाज पढ़ती है तो वो भी कुछ तो भी करने लग जाता। क्या करता है देखिए आपने? सजदे करता, सजदे में कुलाटियां मारता, रुकू करने की कोशिश करता और गिर जाता। देखा कि नहीं देखा आपने? फिर बैठ के उंगली को हरकत देता तशहुद में, हालांकि उसको नमाज आती नहीं है। क्यों कर रहा हो ये काम? मेरा सवाल है आपसे। उसने अपने माँ को नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो भी माँ के जैसा बनना चाहता है। तो समझ लो एक माँ नमाजी है तो उसके बच्चे नमाजी है बचपन से, और माँ बेनमाजी है तो उसको उस बच्चों के बेनमाजी होने का भी गुनाह मिलेगा, क्योंकि उसने नहीं पढ़ती बल्कि इन्होंने सीखे नहीं। देखा नहीं देखा? बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, छोटे बच्चे देखिए जो आप करते हैं वो कॉपी करते हैं। बाप नमाज पढ़ा तो नमाज, लेकिन कभी कभार बाप बाहर होता है, कमाई के लिए जाता है, या दिन भर बाहर रहता है तो उसकी जोहर असर मगरिब बाहर हो जाती है, कभी कभार ईशा और फजर साथ होती है। और छोटा बच्चा है तो फजर में साथ नहीं चलता एकदम, है ना। ईशा वगैरह कभी हुई तो मस्जिद में होगी तो वो भी नहीं देखता है, लेकिन माँ को जब वो देखता है बचपन से कि माँ नमाज पढ़ती है तो वो भी नमाजी बाय डिफॉल्ट, जिसको बोलते हैं ना, बचपन से नमाजी बन जाता है। उसकी सेटिंग ही ऐसी हो जाती है, मोबाइल की सेटिंग करते थे अब इतने टाइम पे ये होना, उसकी सेटिंग हो जाती है। फिर
वो बाय डिफॉल्ट नमाजी बन जाता है। तो गुजारिश करूंगा अपनी माओ से, अब तय कर लो कि नमाज तो नहीं छूटेंगी, बाकी कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छूटेंगी। शादी ब्याह के लिए नमाज नहीं छूटेंगी, सफर के लिए नमाज नहीं छूटेंगी, बीमारी के लिए नमाज नहीं छूटेंगी, खामोखा नमाज नहीं छूटेंगी। हम नमाजी बनेंगे और अपनी नस्लों को नमाजी बनाएंगे। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई, लेकिन ये तो था आप लोगों को नसीहत, मर्दों और औरतों को। अब मस्जिद के जिम्मेदारों को भी नसीहत करूंगा कुछ ना कुछ, क्योंकि नमाज मस्जिद में पढ़ना है ना, उनको भी नसीहत करूंगा। क्या करूंगा? हदीस में अल्फाज है, जब बच्चा 7 साल का हो तो मस्जिद लेकर आओ, और 10 साल का और मस्जिद ना है तो उसको मारो। एक ही हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने मारने का कहा बच्चों को। क्यों? इसलिए कि अगर नमाजी नहीं बनेगा तो जहन्नुम में जलेगा। जहन्नुम की आग के मुकाबले में दुनिया को थोड़ा, दुनिया में उसको सजा देकर अगर नमाज पढ़ा दे तो ज्यादा अच्छा है। आदत थोड़े दिन में आदत लग जाती है। तो मस्जिद के जिम्मेदारों से मैं सवाल करूंगा, क्या हमारी मस्जिद 7 साल के बच्चे को वेलकम करने के लिए तैयार है, कबूल करने के लिए तैयार है? हमारे पास तो छोटे बच्चों को मार मार के हकाला जा रहा है मस्जिद से, चल भाग निकल, पानी फेंक रहा, आगे आगे खड़े हो जा रहा, चल पीछे जा, चल निकल मस्जिद से बाहर। नमाज को जुमा के दिन सबसे पहले बेचारा बच्चा आता है, आगे बैठता है, चलो पीछे जाओ, अब हम आ गए, चलो पीछे जाओ, अब वहां गए, चलो पीछे जाओ, मस्जिद से बाहर थोड़ी देर बाद। तो बचपन में मस्जिद से हकालते हो, बड़े होने वाले बात बोलते हो, आते क्यों नहीं हो रहे मस्जिद में? बच्चा स्कूल जाता है, कितने साल में जाता है? आपके पास कितने साल में बच्चे को स्कूल डालते? 6 साल है ना, 6 साल में डाल देते होंगे ना। तो मेरा सवाल है, वो 6 साल के बच्चे को स्कूल में कैसा वेलकम करता है टीचर? मेरे को बताओ जरा। जब आपका बच्चा फर्स्ट डे स्कूल जाता है, कुछ स्कूल जो अच्छे बड़े स्कूल होते क्या करते हैं ना, आपको रोज गिफ्ट में दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, टीचर ये बोल रहा है कि हाथ मिलाओगे, गले लगोगे, क्या करोगे बोलो आगे? तो बच्चा बोलता है टीचर हाथ मिलाऊंगा, हाथ मिलाइए, आइए बेटा, आओ बेटा, वेलकम हो रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है? बच्चा जैसी मस्जिद के अंदर आता तो उस पर लोगों की ऐसी खतरनाक कैमरे वाली नजर रहती है कि बेचारा बाप के पीछे छुपता लुंगी के अंदर, इधर 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 इधर। क्यों? तो कोई तो भी एक आदमी उसको डांटने वाला है, उसको पता है, कोई तो भी एक डांटेगा उसको, है ना। अच्छा, बाप के साथ है तो शायद नहीं डांटेगा वो, लेकिन अगर अकेले आ जाए किसी दिन और आके वजू कर रहा है, खामोशी से आया, चप्पल बाजू रखा, वजू कर रहा है, वजू मत कर, निकल यहाँ से, उसको मालूम उसको वजू भी नहीं करने देंगे। जाकर नमाज पढ़ रहा है खामोशी के साथ, तो बड़ा आदमी उसके सामने जा रहा है, अरे भाई उसके नमाजी उसके सामने से कैसे जा रहे? बच्चा तो है, याद रखो हो सकता है मेरी और आपकी नमाज कबूल ना हो रही होंगी, लेकिन वो बहुत दिल से पढ़ रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, उसको किसी को बताना नहीं है कुछ भी, वो खालिस अल्लाह के लिए आया मस्जिद के अंदर। तुम बोलो उसकी नमाज कबूल नहीं होती होंगी? क्या मस्जिद में तहारत खाने उनके हिसाब से बने? 7 साल के लेके जाना, हदीस में लेके जाओ, 10 साल के हो तो मारो। तो 7 साल में क्या हमारी मस्जिदें वेलकम कर रही है उनको? तो मैं मस्जिद कमेटियों से, इंतजामिया से जो मेरी बात सुन रहे, कहूंगा आप अपनी मस्जिदों को ऐसा बनाएं कि बच्चों को दोनों हाथ से वेलकम करें। आओ बच्चों, नमाज के लिए आओ, मस्जिद में आओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने नन्हे मुन्ने नवासों को मस्जिद में लाते थे। हजरत हसन और हुसैन इतने छोटे थे कि 2-3 साल के, ऐसा उम्र में तो एक दूसरे से उम्र ज्यादा फर्क नहीं था उनके, लेकिन ऐसे 2-3 साल या 4 साल के थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में आते थे और गोद में नमाज में आते थे, और कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो उनकी गर्दन पे बैठ जाते पैर डालकर। एक बार आप जो है नमाज के लिए आए और अपनी नवासी उमामा को साथ में, अपनी नवासी को, और आपने गोद में रख के उसको नमाज पढ़ा। बच्चों को आप मस्जिद लाते थे। एक बार का मशहूर वाकया, अगर आपने नहीं सुना होगा तो आज सुन ले, या फिर सुना होगा तो एक और रिपीटेशन। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदा कर रहे थे, और इतनी देर तक सजदा किया कि एक सहाबी जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे, सजदे के अंदर से गर्दन उठा ली उन्होंने। क्या हो गया मसला, इतनी देर से सजदा? देखा तो आपके नवासे गर्दन पे बैठे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे। बच्चों को क्या हमारी मस्जिद वेलकम कर रही है? अगर बच्चे ने गलती से आके मस्जिद में थोड़ी सी आवाज भी कर दी ना, तो उसको जो पड़ती है, फिर क्या बोलेंगे उसको? आपके चट फट ढप धूप, निकल यहाँ से, हड़ हुड़, मस्जिद से बाहर भाग, चप्पल से मारो, उसको लकड़ी से मारो। और एक आदमी को बिठा देते, बच्चे आए ना, ऐसा घूरो उनको कि अंदर घुसना ही नहीं इन्होंने मस्जिद में। फिर हम बोले बच्चे नुक्कड़ों पे क्यों बैठते पसंद करते, चाय की दुकानों पे क्यों बैठते, मेले ठेलों में क्यों जाते, मस्जिद क्यों नहीं आते? आपने तो हकाल दिया उनको बचपन में मस्जिद से। वेलकम करो ना उनको, आने दो मस्जिद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, एक सहाबी फरमाते हैं, मैं छोटा था। कितने छोटे थे मैं आखिर में बोलूँगा आपको,
कितने छोटे थे? मैं छोटा था, अपने वालिद के साथ मस्जिद नबवी आता। उनका गांव, उनका घर गांव में था थोड़ा सा, मतलब एक 2-3 किलोमीटर समझ लीजिए दूर। पहले ऐसी था ना मस्जिद, मतलब मदीना बहुत छोटा शहर था, आसपास उसके गांव थे छोटे छोटे। तो मैं अपने वालिद के साथ गांव से मस्जिद नबवी आता। मस्जिद नबवी में आने के बाद जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मेरे वालिद और मैं नमाज पढ़ते। फिर वहां से हम दोनों मिलके अपने गांव जाते और वो नमाज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हमने पढ़ी थी, अपने गांव में जाके वैसी नमाज मैं लोगों को पढ़ाता। मतलब क्या हुआ, वो अपने गांव से निकलते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, फिर जैसी नमाज वहां सीखते, अपने गांव में आके ये जो छोटे सहाबी थे वो पढ़ाते। वो उनके वालिद नहीं पढ़ाते, इन्हों पढ़ाते। किसी ने सवाल किया, कितनी उम्र थी तुम्हारी जब तुम नमाज पढ़ाते थे? जो किस्सा कब का है ये बड़े होने की बात बोल रहे हो? कितनी उम्र थी तुम्हारी? उस इमाम की कितनी उम्र थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ता बच्चा, फिर जाके अपने महल्ले में इमामत करता? उस बच्चे की, उस इमाम की उम्र कितनी थी बताओ? किसी को पता है वाकया? उनकी उम्र थी, वो कहते हैं मैं 7 या 8 साल का था। कितने थे? मैं 7 या 8 साल का था जब मैं नमाज पढ़ाया करता था। मस्जिद नबी में देखता अल्लाह के रसूल जैसी पढ़ता आकर अपनी कौम को पढ़ाता। समझ रहे बात को? इमाम है ये इमाम। बच्चों को बड़ा करो, जल्दी एहतराम करो उनका, बुलाओ उनको मस्जिद में, वेलकम करो उनको, इस्तकबाल करो उनका मस्जिद में, ताकि उनको एहसास हो क्या वो बड़े हो रहे हैं, उनको कुछ करना है समाज में जाकर। ये नहीं कि बच्चा है बच्चा है बच्चा है बोल के 12-15 साल 20 साल का अगर बच्चा ही हो आपके। और कुछ लोग ऐसे खतरनाक होते कभी कभार मस्जिदों में जो आते हैं। मैंने एक बार देखा, मैं नमाज के लिए खड़ा, एक बच्चा बाजू आ गया। अब बच्चा क्या बड़ा था, लेकिन अब बच्चा मतलब मेरे से छोटा समझ लीजिए। तो बोले इसको पीछे करो, इकामत हो रही है। इकामत क्या? बोले इमाम साहब स्टॉप, रुक जाओ, पीछे जाओ। तो इमाम साहब ने पलट के बोले हजरत, वो जो शख्स थे वो बालिग है। क्या बोले? वो बालिग है। तो क्या करे मालूम? वो जो हजरत जो पीछे कर रहे थे उसको बोले इधर। बच्चा आया, बोले मुंह खोल, और मुंह खोल के उसके दाढ़ा चेक करे पीछे की। मैंने जानवरों की उम्र पता करते हुए देखा, मुंह खोल के दांतों से जानवरों की उम्र पता चलती, इंसानों की भी निकाले उन्होंने। नहीं बोले इसको पीछे की दाढ़ नहीं, चल भाग जाओ, तू नहीं। बोले बालिग भी। क्या तमाशा है! तो आपको खवातीन को गुजारिश करूंगा हम नमाजी बने। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों को कहूंगा मस्जिदों को खोल दे, वेलकम करे लोगों को, नमाजियों की सहूलत के एतबार से बना दे। अभी कभी कभार तो मस्जिद में नमाज पढ़ना भी लोगों ने मुश्किल कर दिया। क्यों मुश्किल कर दिया मालूम आपको? मस्जिद में बोले हमने कालीन डाल दिए, कालीन। फिर कालीन को बचाने के लिए उस पर एक वाइट चादर डाल दिए, व्हाइट चादर को बचाने लाल चादर डाल दिए। फिर को वजू करके तो बोलते पानी नहीं लाना, चप्पल नहीं लाना, पैर नहीं रखना, बच्चे ने नहीं आना, ये नहीं गिरना, वो नहीं गिरना। अरे नमाज पढ़ना है या कालीन को संवारने और संभालने के लिए आए मस्जिद के अंदर? कई को ऐसी मस्जिदें बना रहे हो जिसके अंदर नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो तुम सीधे से जाकर। फर्शी अच्छी, फिर उससे अच्छे तुम नीचे जाओ, सफाई करो, नमाज पढ़ लो। तो हमने बड़ा कॉम्प्लिकेशन कर दिया। तो नसीहत करूंगा, नमाजी बनो, नमाजी बनो। रोजा, ज़कात, हज कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो साल में एक बार हो रहा है, जिंदगी में एक बार हो रहा है ना। नमाज रोज पढ़ना है। कितने वक्त? 5 वक्त। अब तहिया करो, इंशाअल्लाह अजीज हम नमाजी बन जाएंगे। अब फजर आने वाली, चूंकि अब ईशा का तो चला गया मामला, अब फजर आने वाली है। अब शुरू कर दें यहाँ से, और ऐसा सिलसिला, ऐसा सिलसिला। किसी जिंदा इंसान को आपने कभी ये पूछा तेरी सांस चलती है कि नहीं चलती है? जिंदा है तो सांस लेता है। तो किसी मुसलमान को पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए वो नमाजी है या नहीं है। मुसलमान है तो नमाज पढ़ता हूं। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो मुनाफिक भी नमाज को नहीं छोड़ते थे, वो भी आके पढ़ते थे, क्योंकि उनको भी मालूम था अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सहाबा को पूरा यकीन हो जाएगा कि ये मुनाफिक है। तो वो भी आके चुप चुप की नमाज पढ़ते, लेकिन पढ़ते, क्योंकि उनको मालूम था नमाज छोड़ देंगे हमको मुनाफिक मुसलमान समझ जाएंगे। तो कितनी अफसोस की बात है, मैं और आप तो मुसलमान कर रहे अपने आप को और नमाज नहीं पढ़ रहे। तो इंशाअल्लाह अजीज अब तय कर ले, नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने आप से वादा कीजिए, अपने रब से वादा कीजिए, इरादा कीजिए, पक्का इरादा कीजिए। औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, हम नमाजी बनेंगे, अपने आप को नमाजी बनाएंगे, अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे, अपने पड़ोसियों को नमाजी बनाएंगे, अपने आने वाली नस्लों को नमाजी बनाएंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी नसीहत आपको करूंगा वो ये है, कुरान से पक्का और सच्चा रिश्ता बनाओ। कुरान से पक्का और सच्चा रिश्ता बनाओ। आप बोलेंगे कुरान से तो रिश्ता सबका है ना, पक्का भी है सच्चा भी है। ये खाली बोलने वाला पक्का सच्चा नहीं। जैसा मैं एक एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं आपको, मिसाल देता हूं।
अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कुरान क्या है, चलो बताओ, क्या बोलेंगे आप? कुरान अल्लाह का कलाम है, बड़ी किताब है, सबसे बड़ी किताब है, नाजिल हुई हुई किताब है, मौजज़ा है और सारी किताबों की इमाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुआ, इस पर ईमान लाने वाला यकीनन जन्नत में जाएगा, इसको छोड़ने वाला जो है वो जहन्नुम में जाने वाला है, यही हक़ है, इसमें सब सच है, इसमें दुनिया की बातें, इसमें आखिरत के नजात का ज़रिया है, इसमें दुनिया गुजारने का तरीक़ा है, इसमें साइंस की बातें, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें शिफा है, इसमें बीमारी का इलाज है और इसका ये है, और इतना मतलब इससे जिन शैतान दूर मतलब बुराई दूर भागती है, अच्छाई को लाने वाला है, बरकतों को लाने वाला है, खैर को लाने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला। ओ मतलब मैं अब बोल भी नहीं सकता क्या क्या है कुरान, है ना। तो पहला सवाल कुरान क्या है, तो जवाब इतना लंबा कि आदमी बोल रहा भाई क्या बात है, माशाअल्लाह क्या जवाब है। अब दूसरा सवाल, कुरान में क्या है। अब जैसे कुरान में क्या बोले तो ये आदमी जो इतने जवाब दे रहा था ना, इसका मुंह फिर जाता। ओ आप दे दीजिए जरा जवाब, आप दे दो क्या है। मैं तो मेरे को तो नहीं मालूम क्या है, मैं मौलवी थोड़ी हूँ जो मेरे को मालूम है। बड़ी किताब है मालूम है, बरकत वाली किताब ये मालूम है, नजात वाली किताब है ये मालूम है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी किताब मालूम है, उसमें क्या है वो मुझे इतना नहीं मालूम ज़्यादा थोड़ा। तो सच्चा और पक्का रिश्ता ये तो नहीं हो सकता कि आप बोले मेरा सच्चा और पक्का रिश्ता है लेकिन बीवी का नाम ही नहीं मालूम आपको क्या है, बीवी क्या, उसके सिफात नहीं मालूम, उसकी आदतें नहीं मालूम, उसके अतवार नहीं मालूम, उसकी पैदाइश नहीं मालूम, उसके अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ, उसकी पसंद उसकी नापसंद हो ही नहीं सकता। कुरान में क्या है। जब मैं कॉलेज में था, अल्लाह रहम करे, जब मैं दीन से उतना जुड़ा हुआ नहीं था, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम बैठे थे 25-30 नौजवान, एक आदमी आया और उसने एक सवाल किया। क्या सवाल किया मालूम आपको? क्या कुरान में कोई नूर अलैहिस्सलाम है कि नूर अलैहिस्सलाम? अब हम 25-30 नौजवान मुसलमान सब एक दूसरे की तरफ देख रहे, भाई कोई है कि नूर नूर। सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि भाई नूर है या नहीं हमको नहीं मालूम, अल्लाह रहम करे हम पर, लेकिन इतना मालूम कि नूह बोलकर एक है, नूह, लेकिन नूर का नहीं मालूम। हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी नहीं बोल सकते। आपको मालूम कुरान में कितने अंबिया के नाम है? कितने अंबिया का नाम मालूम आपको? सिर्फ 25, सिर्फ 25 अंबिया के नाम है। और हमको उसमें से ये नहीं मालूम था कि नूर है या नहीं है। नूह के बारे में पता था तो बोल दिया अलैहिस्सलाम। कितनी अफसोस की बात है, अगर अल्लाह मौत देता जब तो क्या होता था कि कुरान के बारे में इतना भी नहीं मालूम। 25 अंबिया सिर्फ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं ना, कितने लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ, उनको पूरे इंडियन टीम ने कौन से साल में कितने लोगों के साथ मैच खेला था पूरे प्लेयर्स के नाम याद होंगे। 2002 में ये हुआ था वर्ल्ड कप, 2006 का वर्ल्ड कप में ये होता, 2006 के 10 के वर्ल्ड कप में होता, 14 के वर्ल्ड कप में ये हो गया था, उसका 18 के वर्ल्ड कप में फला हो गया था, फिर कोरोना आ गया था, उसमें खेलने वाले 11 प्लेयर ये थे, एक्स्ट्रा 3 प्लेयर सेटिंग में ये थे, उसको बुला लिए थे, आखिर में उसने आ गया था टीम में, फला का ये हो गया था, वो हो गया था। ये तो हो गया। आप फुटबॉल का भी पूरा बता देंगे, ये टीम थी, फला टीम है, ये फला टीम है, ये कंट्री की वो टीम है, वो कंट्री की उसमें इतने प्लेयर है, इसमें इतने, ये प्लेयर ये कंट्री का वहाँ खेल रहा है, वो क्लब का यहाँ खेल रहा है, फला, ये भी पूरे नाम याद है माशाअल्लाह। तो सवों में नाम याद है आपको लोगों के। उसके अलावा आपके पॉलिटिकली देख ले तो यहाँ वो विधायक है, वहाँ वो विधायक है, वहाँ वो MP है, ये MLA, यहाँ ये कॉर्पोरेटर है, वहाँ काउंसलर है, वहाँ फला आदमी ये, वहाँ का मेयर ये है, वहाँ का ये, आपको ऐसे सवों नाम वो भी माशाअल्लाह याद है। आपको अपने पड़ोस के नाम है ना, अजीम भाई, अब्दुल्ला भाई, इस्लामुल और अज़ाउल और ये आपके उल बहुत लगाते हैं ना, सारे आपको इधर उधर के सब आपको पता है कौन है। लेकिन 25 अंबियाओं के नाम अल्लाह की किताब में जो मेरे और आपके असल हीरो है, आइडियल है, हमको नहीं पता। क्या बोलूं मैं आपको।